प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे। मेरे प्रियो, फिर से आज मैं प्रभु के कलाम को लेके और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक वचन को लेके आया हूँ मेरे प्रियो। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन मेरा नहीं, मेरा यीशु मसीह का है। और उन लोगों के लिए आज वचन है मेरे प्रियो, जो आज प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी तंत्रों मंत्रों में विश्वास करते हैं और तंत्र मंत्रों से डरते हैं। लेकिन आज उन लोगों के लिए आज विशेष परमेश्वर बात करना चाह रहा है मेरे प्रियो, कि आज बहुत से कुछ लोग हैं जो सालों साल कई वर्षों से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको आज भी कहीं न कहीं तंत्रों और मंत्रों से, जादू विद्याओं से डर लगता है। और आज भी उसी में कहीं न कहीं उनका विश्वास उसमें बना है। भले ही प्रभु में है, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनका जीवन जो है आत्मिकता में भी रहता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके अविश्वास के कारण जो है उनके मन में जो संसार की जो बातें हो लगी रहती है, मंत्रों की ओर, जादू की ओर, टोनों को ओर। लेकिन आज विशेष उन लोगों के लिए आज परमेश्वर बात करना चाहता है कि जो लोग आज भी जो मसीह, खासतौर से मसीही लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और सालों सालों से चल रहे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो तंत्र मंत्रों से अभी भी डर रहे। खासतौर से उन लोगों के लिए मैं आज का जो वचन प्रभु ने दिया है वो वचन है मेरे प्रियो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 से 6 में हम लोग देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 से 6 में जब हम लोग देखते हैं, अपने आप को परखो, कि बाइबल कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, कि बाइबल फिर से कह रहा है मेरे प्रियो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर। एक मिनट हम रुकेंगे यहाँ पे बाइबल एकदम साफ लिखा गया है मेरे प्रियो। हमें 2 बातें हमें यहाँ पर देखनी है अपने जीवन में। पहली बातें है विश्वास में, और दूसरी बातें किस में है? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं, पहले बच्चे फिर पढ़ेंगे हम लोग। अपने आप को परखो कि विश्वास एक मिनट, में यहाँ पर पहली बात है यीशु मसीह का वचन कह रहे हैं, पौलुस लिख रहा है इस बातों को, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यहाँ अपने आप को परखना है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनका जीवन आत्मिकता में भी चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आप को क्या है, अपने आप को परख नहीं पा रहे हैं कि मैं सचमुच में यीशु मसीह में हूँ या नहीं हूँ। जब समस्या आता है तो उनका विश्वास जो है डगमगा जाता है। जब कोई ऐसी जटिल समस्या आती है, परेशानी आती है, तो उसमें उनका विश्वास डगमगा जाता है और वो अपने आप को परखते नहीं, लेकिन वो बातों में फिर कर और उन सारी बातों में जो संसार की लुभाने वाली बातें उसमें फंस कर और अपने आप को जो परख नहीं पाते हैं। आगे अपने आप को जांचो, कि फिर बाइबल कहता है कि अपने आप को जांचो। 2 बातें, पहली बात परखना है, दूसरी बात है अपने आप को जांचना है। आगे क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? और इस बातों को जांचना है कि आपके अंदर कि यीशु मसीह तुम में है, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। पहली बात है जो है परखना है, और दूसरी बात है जो है अपने आप को जांचना है। जब हम ये 2 बातें में परफेक्ट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो बाइबल कहता है कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है तो मेरे प्रियो, कि बाइबल साफ कहता है कि जब तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है तो सबसे पहली बात है कि आपको न तंत्रों से डर लगना चाहिए, न मंत्रों से डर लगना चाहिए। न जब आप यीशु मसीह में इतने सालों से आ रहे हैं तो आप कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा भी न सोचे कि मैं अभी उद्धार पाया हूं कि नहीं, मैं छुटकारा पाया हूं कि नहीं, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा गया है कि नहीं, मेरा श्राप टूटा है कि नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जो यीशु मसीह का नाम अंगीकार करता है वो उद्धार पाता है, छुटकारा पाता है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज ये वचन को अगर आप सचमुच हृदय से सुनेंगे तो मैं प्रियो, मैं आपको परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है। यहाँ पे वचन के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, यहाँ पर जो सुनने वाले लोग हैं, सुन लीजिए। आपके जीवन चाहे जैसी भी समस्या है, शायद आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, शायद आप सोच रहे हैं कि मैं अभी भी मंत्रों में फंसा हूं, अभी भी मुझ पर जादू विद्या हो रहा है, अभी भी लोग मेरे पीछे कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु, हम देहात की कलीसियाओं में देखते हैं, देहात के विश्वासियों में देखते हैं, बड़े कितने भी मजबूत हो जाए, लेकिन जब उनके जुर्म कोई समस्या आती है तो तुरंत अपने पड़ोसी के ऊपर ध्यान देना चालू कर
करते हैं, अपने घर में ध्यान देना चाहते हैं कि नहीं ये हमारे पीछे लगता है कि हमारे लोगों ने कुछ कर दिया, हमारे लोगों ने कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ पे दो बातें अगर आप अपने आप में पहले परखेंगे, अगर अपने आप को जांचेंगे, तो मेरे प्रियो कि बाइबल कहता है कि जब आप परखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, तो बाइबल कहता है तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है। और जब तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है तो कोई दुनिया का कोई ताकत, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मंत्रों की शक्तियाँ, कोई जादू टोने आपको छू नहीं सकती, ना आपको हिला सकती। क्योंकि बाइबल में लिखा गया मत्ती 8 उसके 28-29 में जब हम देखते हैं, जब वह उस पार, अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह गदरेनियों के देश में गया, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं कि यहाँ पर बाइबल कहता है कि दो मनुष्य, देखिए यहाँ पर फिर दो बातों में आगे दो बातें आगे, यहाँ पे दो मनुष्य, एक नहीं दो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं, कि बाइबल कहता है दुष्ट आत्माएं थी। शायद वो दुष्ट आत्मा मंत्रों के द्वारा आया हो, जादू टोनों के द्वारा आया, या किसी की करनियों के द्वारा आया है, या दुष्ट आत्मा उन्हें जकड़ के रखा है, किसी भी रीति से ये हाँ बाइबल क्या कहता है, कब्रों से निकलते कि बाइबल कहते हैं इनके अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा थी कि कब्रों में से निकलते हुए उसे मिले, और यीशु मसीह को कब्रों में से निकलते हुए मिले। वे इतने प्रचंड थे कि बाइबल कहता है कि वे इतने प्रचंड, मतलब इतने ताकतवर थे, इतने बलशाली थे, कोई उस मार्ग से जा नहीं। लेकिन बाइबल कहता है उस मार्ग से कोई नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उस मार्ग से जाने में लोग डरते थे कि ऐसा ना हो कि वो लोग निकल कर हमें गला दबा दे, हम मर जाए या हमारे साथ कुछ हो जाए। उन्होंने चिल्ला कर कहा, लेकिन जब यीशु मसीह को जब देखा, वो चिल्ला कर कहा, चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, कि हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, यहां पे देखिए चिल्ला कौन रहा है, दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा है। क्योंकि बाइबल में याकूब के पुस्तक में लिखा गया कि दुष्ट आत्माएं डरती है, कांपती है, थरथराती है मेरे प्रियो। और यहां पे यही बात हो गई कि यीशु मसीह को देखते ही जिनकी दो व्यक्तियों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, वो देखकर चिल्लाने लगी, घबराने लगी, पुकारने लगी, अरे तू चला जा यहां से, तू क्यों यहां पे आया है, क्या समय से पहले आया है, क्या समय से पहले आया है, हमें नहीं निकलना। बहुत सारी बातें शायद वहां पे कही होगी, लेकिन मेरे प्रियो यीशु, वो दुष्ट आत्माएं जो थी यीशु मसीह को देख के समझ गई ये परमेश्वर है। अब यहां से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह के सामने कोई भी ताकत, दुनिया का कोई ताकत, कोई मंत्र का ताकत, कोई जादू टोने करनी, कोई ओझाओ सखाओ का कार्य यीशु मसीह के नाम के आगे नहीं टिक सकता मेरे प्रियो। कोई मंत्रों का काम अगर सचमुच आज से अगर आप इस वचन को सुनेंगे, अगर इस वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, तो मेरे प्रियो अगर आपके अंदर दुष्ट आत्माएं अगर घुसी है, या मंत्रों के द्वारा आप सताए जा रहे हैं, जादू टोनों के द्वारा आप सताए जा रहे हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम में आप आज छुटकारा पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आप आजादी पा रहे हैं। और इसी समय में बोलते हुए पवित्र आत्मा में मैं अनुभव कर रहा हूं कि जो लोग सुन रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं से, मंत्रों से, जादू टोने करनियों से जो सताए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, इसी समय चंगा कर रहा है, आप छुटकारा पा रहे हैं, आप इसी समय छुटकारा पा रहे हैं। और बहुत से लोगों के जो गर्भ में जो बधा, वो गर्भ जो खुला नहीं, वो मंत्रों के द्वारा बधा गया है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में सारे मंत्रों के काम टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम जब देखते हैं कि मीका के पुस्तक 5 अध्याय और उसके 12 वचन में जब हम देखते हैं, मीका के पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 12 में जब हम देखते हैं, मैं तंत्र मंत्र का नाश करूंगा, बाइबल कहता है, देखिए यहां पे परमेश्वर बोल रहा है मैं तंत्र मंत्र का नाश करूंगा, और तुझमें टोने आगे कि बाइबल कहता है आज के बाद तेरे कोई टोना करने वाला कोई नहीं आज के बाद होगा। और आगे, मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी, एक मिनट, हालेलुया। यहाँ पे बाइबल कहता है कि मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। यहाँ पे साफ बाइबल कह रहा है, अगर सचमुच अगर आज भी तंत्र मंत्रों में अगर फंसे हैं, आज भी आप तंत्र मंत्र के द्वारा सताए जा रहे हैं, आज भी आप जादू टोने के द्वारा सताए जा रहे हैं, आज भी आपके जीवन में समस्या है दुष्ट आत्माओं का, तंत्रों का, मंत्रों का, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। आज अपने हाथों को उठाए, इसी समय आंख बंद करें, आइए
आइए यीशु मसीह के नाम में मैं इसी समय घोषणा करता हूँ कि हर भी जो सुन रहे इस मैसेज को, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से कह रहा है कि आपका यीशु मसीह तंत्र मंत्र का नाश कर रहा है। आपके घर में अगर गणित हो तो यीशु मसीह उसका नाश कर रहा है। अगर आपके जादू टोने अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र किसी ने किया है, जो आपके बिजनेस में, जो आपके घरों में, आपके पति, आपके बच्चों के ऊपर जो तंत्र मंत्र काम कर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम में सारे तंत्र मंत्र टूटे यीशु मसीह के नाम में। अगर 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 आपका गर्भ, अगर किसी बहन का, स्त्री का अगर गर्भ बंधा हुआ है, तो आज तंत्र मंत्र के द्वारा, तो आज यीशु मसीह के नाम उस गर्भ के सारे बंधन को मैं तोड़ता यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। आइए फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 वचन में हम लोग देखते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है, कि बाइबल कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर, कि बाइबल कहता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए अपने हाथों को उठाए, मैं अभी इसी समय प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए और अपने आंखों को बंद करें। और सबसे पहली बात जो 2 कुरिन्थियों और उसके 13 उसके 5-6 में लिखा गया कि अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो। सचमुच ये समय जो है प्रभु आपसे बात कर रहा है। अब इस समय आपको परखने की बात है, इस समय आपको जांचने की बात है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा जिस तरह से गदरेनियों के देश में जब यीशु मसीह गया और दुष्ट आत्माओं ने देख के चिल्लाया, उसी तरह से मेरे प्रियो, जब आप सचमुच विश्वास में और परख में मजबूत हैं, तो यीशु मसीह के नाम में जिस तरह से दुष्ट आत्मा चिल्लाकर यीशु मसीह को देखते दुष्ट आत्मा चिल्लाकर निकल के गई, उसी तरह आज यीशु मसीह आपके घरों से, आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपके बिजनेस व्यवसाय से, नौकरी से यीशु मसीह के नाम में चिल्ला के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रियो, जिस तरह से मीका 5:12 में लिखा गया कि मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा, तो निश्चय आप विश्वास करें, आज इसी समय यीशु मसीह की सामर्थ इसी समय आपके ऊपर उतर के आ रही है। यीशु के नाम में इसी समय उतर के आ रही है। ओ दुष्ट आत्मा निकले यीशु के नाम में, मंत्रों के काम टूटे यीशु के नाम में, जादू टूटे टूटे यीशु के नाम में। अगर आपका गर्भ बंधा हुआ तो गर्भ खुले यीशु मसीह के नाम में, और मंत्रों के काम उस गर्भ पर टूटे यीशु के नाम में। आपके घरों के अंदर अगर दुष्ट आत्मा की करनी है, तो दुष्ट आत्मा की करनी यीशु के नाम में इसी समय टूटे। मीका 5:12 के अनुसार इसी समय आपके जीवन में, बिजनेस व्यवसाय में अगर दुष्ट आत्मा के काम, तंत्र मंत्र के काम है, तो यीशु मसीह के नाम इसी समय मीका 5:12 के अनुसार टूटे यीशु मसीह के नाम में, नाश करते यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आपको छुटकारा मिलने पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हर एक जो वीडियो देख रहे हैं, प्रभु उन सभी को चंगाई दे, छुटकारा दे, उनके घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुतायत आशीष आने पाए। और इस वचन के द्वारा उनका विश्वास मजबूत होने पाए, वो अपने आप को परखने पाए कि सचमुच मेरे अंदर यीशु मसीह है। जब मेरे अंदर यीशु मसीह है तो कोई दुष्ट आत्मा मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई जादू टोना मुझे छू नहीं सकता, कोई मंत्र की शक्तियां मुझे छू नहीं सकती, ना मुझे, ना मेरे घर, ना परिवार, ना बच्चों को। इसी समय यीशु के नाम में इसी समय ओ परख विश्वास की आत्मा उंडेल इसी समय हर एक के ऊपर, और प्रभु मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर, मिरेकल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा चंगाई बोलते पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। मैं और हरीश भैया आज हम उस मंत्रों के गढ़ों में आए मेरे प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर ने उस बातों को मुझे बोला कि इस बातों को बता, ताकि ये वीडियो भी देखें। और आज जहाँ पे तू आया मंत्रों के गढ़ों में, जो जिसको बंगाल बोला जाता है, वो मंत्रों के गढ़ों में आया है। और प्रभु इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आज अद्भुत हम लोगों की भी जीवन में काम करेगा। और जिस कामों के लिए हम लोग आए हैं, वहाँ पर प्रभु एक अद्भुत छुटकारा देने जा रहा है। और आप सब लोग विश्वास करें, अपने आप को परखें और विश्वास में बने रहें, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु इस मैसेज के द्वारा आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।